हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल सिंपली मैनेजमेंट नोट्स। जैसे कि आप जानते हो, इस चैनल पर हम मैनेजमेंट से रिलेटेड टॉपिक्स पर वीडियोस अपलोड करते हैं एंड वी ऑल्सो अपलोड वीडियोस ऑन यूजीसी नेट पेपर 1 एंड पेपर 2 कोड 55 एंड 17। इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे टाइप्स ऑफ कंट्रोल या टाइप्स ऑफ कंट्रोलिंग भी बोल सकते हो। कंट्रोलिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ जिसमें मैंने मीनिंग, डेफिनेशंस, एलिमेंट्स ऑफ कंट्रोलिंग, प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग, टाइप्स ऑफ कंट्रोलिंग के बारे में बताया था। उस वीडियो में हमने ये टॉपिक ज़्यादा डिटेल में नहीं स्टडी किया था। इस वीडियो में हम ये टॉपिक थोड़ा डिटेल में स्टडी करेंगे विद एग्जाम्पल्स, और इस वीडियो के थ्रू आपको एक तरह से इस टॉपिक से रिलेटेड नोट्स भी मिल जाएंगे। वीडियो के एंड में टॉपिक से रिलेटेड कुछ MCQs हैं जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, वो आप एक बार ज़रूर देख लेना। और अगर आप इस टॉपिक पर या मैनेजमेंट के बाकी के टॉपिक्स पर या UGC नेट पेपर 1 एंड पेपर 2 पर स्टडी मटेरियल चाहते हैं, देन यू कैन विजिट आवर वेबसाइट ऑल्सो। आई हैव शेयर्ड द लिंक ऑफ द वेबसाइट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक से, दैट इज types of control or controlling. So control can be of two different types depending upon elements to be controlled, क्या control करना है, और stage at which control can be exercised, कब control करना है. Based on elements to be controlled, control further can be of two types, strategic control and concurrent control. Based on stage at which control is exercised, इसको फर्दर डिवाइड किया जा सकता है 3 टाइप्स में, फीड फॉरवर्ड कंट्रोल, कॉन्करेंट कंट्रोल, फीडबैक कंट्रोल। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्ट्रैटेजिक कंट्रोल से। स्ट्रैटेजिक कंट्रोल में स्ट्रैटेजी को मॉनिटर किया जाता है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन ठीक से हुई है या नहीं, डेविएशंस को इवैल्यूएट किया जाता है और फिर नेसेसरी एडजस्टमेंट्स किए जाते हैं। स्ट्रैटेजी क्या होता है? स्ट्रैटेजी मतलब प्लान ऑफ एक्शन डिजाइंड टू अचीव अ लॉन्ग टर्म गोल। स्ट्रैटेजी को हिंदी में कहते हैं रणनीति। सो स्ट्रैटेजी जब डिज़ाइन करते हैं तो उसमें हम लॉन्ग टर्म गोल्स या ऑब्जेक्टिव्स सेट करते हैं। उन गोल्स को अचीव करने के लिए क्या कोर्स ऑफ एक्शन रहेगा वो डिसाइड करते हैं, और उस कोर्स ऑफ एक्शन में क्या क्या रिसोर्सेज यूज़ होंगे, उन रिसोर्सेज को कैसे एलोकेट करना है ताकि ऑर्गेनाइजेशन अपनी गोल्स अचीव कर पाए, ये सब स्ट्रैटेजी में आता है। और जब स्ट्रैटेजी डिज़ाइन करते हैं तो इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, जैसे कि चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी, पॉलिटिकल फैक्टर्स, इन्फ्लेशन, चेंजेस इन इंटरेस्ट्स ऑफ द कस्टमर्स, टेक्नोलॉजी, कॉम्पिटिटर्स एक्सेट्रा, ये सब एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। सो इंटरनल एंड एक्सटर्नल दोनों फैक्टर्स कंसिडर किए जाते हैं बिकॉज स्ट्रैटेजी हैज़ अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव. So strategic control is all about following the trail or the movements of the strategy as it is implemented. कैसे strategy work कर रही है in order to identify the areas of issue or potential areas of the issue, क्या क्या issues आ रहे हैं या आ सकते हैं, so that necessary adjustments can be made. तो ये होता है स्ट्रैटेजिक कंट्रोल। अब बात करते हैं ऑपरेशनल कंट्रोल की। ऑपरेशनल कंट्रोल का एम होता है रूटीन बिजनेस ऑपरेशंस को रेगुलरली मॉनिटर करना, चेक करना, डेली बेसिस पर जो बिजनेस एक्टिविटीज़ हो रही हैं उनकी कंसिस्टेंसी और क्वालिटी को चेक करना। ऑपरेशनल कंट्रोल इज मोर कंसर्न्ड विद शॉर्ट टर्म रिजल्ट्स and it considers internal environment of the organization. Unlike strategic control जिसमें हम internal, external दोनों environment consider करते हैं। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक शिप है, अब ये देखना है कि वो शिप सही डायरेक्शन में जा रही है या नहीं, दैट इज स्ट्रैटेजिक कंट्रोल। और ये देखना है कि शिप सही कंडीशन में है या नहीं बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर द वॉयज या जर्नी, दैट इज ऑपरेशनल कंट्रोल। सो स्ट्रैटेजिक कंट्रोल में बेसिक क्वेश्चन होता है, आर वी मूविंग इन द राइट डायरेक्शन? और ये हमें पता चलता है एनवायरमेंटल स्कैनिंग से, इंफॉर्मेशन गैदरिंग से, questioning and reviews से, for example conversations with customers, articles in trade journals, magazines, activity at trade conferences and observations of your own or another company's operations. और operational control में basic question होता है, how are we performing? Maintaining stocks, inventory between set limits, maintaining product quality, maintaining expenditure as per standards, ये सब operational control के example हैं.
फॉर एग्जाम्पल अगर टेक्निकल मैल फंक्शन है या किसी एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस बिलो एक्सपेक्टेशंस हैं तो ऑपरेशनल कंट्रोल प्रोसेसेस कैन बी इनिशिएटेड। अगर टेक्निकल मैल फंक्शन है तो आईटी सिस्टम कैन बी अपडेटेड, एम्प्लॉयज़ परफॉर्मेंस इश्यूज़ हैं तो उनको ट्रेनिंग दी जा सकती है। तो ये ऑपरेशनल कंट्रोल के एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन स्टेज एट विच कंट्रोल इज एक्सरसाइज्ड। फीड फॉरवर्ड कंट्रोल, कॉन्करेंट कंट्रोल, फीडबैक कंट्रोल। सबसे पहले बात करते हैं फीड फॉरवर्ड कंट्रोल की। फीड फॉरवर्ड कंट्रोल होता है बिफोर द वर्क इज डन। सो इसमें हम इनपुट्स इवैल्यूएट करते हैं, करेक्टिव एक्शन लेते हैं बिफोर अ पर्टिकुलर सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन इज कंप्लीटेड। हमें पता चल गया है कि आगे जाके ये एलिमेंट्स प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं तो उनको पहले ही एलिमिनेट कर दो। दैट्स वाई इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड प्री कंट्रोल और प्रोएक्टिव कंट्रोल। फॉर एग्जाम्पल एक रूम के बाहर थर्मोस्टैट इंस्टॉल हो रखा है। थर्मोस्टैट इज़ अ डिवाइस दैट ऑटोमेटिकली रेगुलेट्स टेम्परेचर। ये डिवाइस सेंट्रल हीटिंग सिस्टम्स और फ्रिज वगैरह में यूज़ होती है। सो इसका काम होता है एक कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन करना। सो एक रूम के बाहर थर्मोस्टैट लगा है तो जैसे ही बाहर का टेम्परेचर ड्रॉप कर जाता है थर्मोस्टैट उसे डिटेक्ट करेगा और वो रूम के अंदर जो हीटिंग डिवाइस है उसे सिग्नल सेंड करेगा सो दैट इट कुड स्टार्ट हीटिंग द रूम बिफोर दिस वुड अफेक्ट द इनसाइड टेम्परेचर। सो अंदर का टेम्परेचर एकदम से ड्रॉप कर जाए उससे पहले ही वो एक्शन ले लेगा, उससे पहले ही वो अंदर के टेम्परेचर को रेगुलेट कर लेगा, कंट्रोल कर लेगा। अनदर एग्जाम्पल कैन बी, मान लो एक कंपनी के लिए न्यू एम्प्लॉयज़ हायर करने हैं। अब उनकी परफॉर्मेंस कैसी रहेगी ये तो तभी पता चलेगा जब वो एक्चुअल में जॉब परफॉर्म करेंगे, टास्क्स परफॉर्म करेंगे। बट जब मैनेजर हायर करता है तो हायरिंग के दौरान सिलेक्शन टेस्ट्स होते हैं, उनका रिज्यूमे चेक किया जाता है, कितना एक्सपीरियंस है कैंडिडेट्स को, क्या उनकी क्वालिफिकेशन है, एप्टीट्यूड टेस्ट किया जाता है, साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं। तो ये सब एम्प्लॉयज़ को जॉब पर अपॉइंट करने से पहले किया जाता है। पहले ही ये देख लिया जाता है कि ये एम्प्लॉय इस जॉब के लिए सही रहेगा या नहीं रहेगा, उस जॉब की रिक्वायरमेंट्स में वो फिट होता है या नहीं होता है। अगर होता है तो उसको हायर कर लिया जाएगा और अगर नहीं होता तो उसे सेलेक्ट नहीं किया जाएगा। सो मैनेजर पहले ही इवैल्यूएट कर रहा है कैंडिडेट को बिफोर ही इज़ एक्चुअली परफॉर्मिंग द जॉब। तो ये होता है फीड फॉरवर्ड कंट्रोल। कंट्रोल इज डन बिफोर द एक्चुअल परफॉर्मेंस। नेक्स्ट इज कॉन्करेंट कंट्रोल। कॉन्करेंट कंट्रोल को रियल टाइम और स्टीयरिंग कंट्रोल भी बोलते हैं बिकॉज इट इज़ एक्सरसाइज्ड ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ अ प्रोग्राम। सो इसमें मैनेजर ऑनगोइंग एक्टिविटीज़ को, प्रेजेंट एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करते हैं, एड्रेस करते हैं। तो ये प्रोएक्टिव कंट्रोल तो नहीं है बट इट कैन प्रिवेंट दी प्रॉब्लम्स फ्रॉम बिकमिंग वर्स। एन एग्जाम्पल ऑफ कॉन्करेंट कंट्रोल माइट बी एडजस्टिंग द टेम्परेचर ऑफ द वाटर वाइल टेकिंग अ शावर। नहाते समय वार्म वाटर चाहिए तो आप चेक कर रहे हो, पानी कोल्ड है तो हॉट वाटर डाल दोगे, हॉट है तो ठंडा ऐड कर देंगे उसे वार्म करने के लिए। या फिर एक और एग्जांपल है, ड्राइवर स्टीयरिंग एडजस्ट करता है ड्राइविंग के दौरान। या फिर मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस में कुछ डिवाइसेस होती हैं जो चेक करती हैं प्रोसेसिंग के दौरान whether the items being produced meet the quality standards or not. Employees monitor the measurements. If they see that standards are not being met in some areas, they make a corrective action themselves or let the manager know that a problem is occurring. So this is concurrent control, which is done when the activity is being performed. Next is feedback control. This is called post-action control. It is based on the measurement of the results of an action. So when the activity is completed, then the control action is taken. Feedback control से future actions addressed किए जाते हैं based on the information about past performance. History check की जाती है ताकि future में same problem ना आए. So it is done once the process is over. For example, अगर कोई सेल्स पर्सन लगातार सेल्स टारगेट मीट नहीं कर पा रहा है तो फिर मैनेजर को एक्शन लेना पड़ेगा कि या तो इस सेल्स पर्सन को जॉब से निकालना पड़ेगा या फिर इसे ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। तो सेल्स से पहले नहीं, सेल्स के दौरान नहीं, सेल्स करने के बाद देखा जा रहा है कि टारगेट अचीव हुआ है या नहीं। उसी तरह परफॉर्मेंस अप्रेजल होता है वंस द एम्प्लॉयज़ फिनिश द टास्क। टास्क से पहले नहीं, टास्क के दौरान नहीं, टास्क करने के बाद इवैल्यूएट किया जा रहा है परफॉर्मेंस को।
उसके बेसिस पर उनको बोनस या रिवॉर्ड्स दिए जाते हैं ताकि वो मोटिवेटेड फील करें। और जो लो परफॉर्मेंस होते हैं उनके साथ फीडबैक शेयर किया जाता है एंड रेमेडियल एक्शन इज टेकन ताकि नेक्स्ट टाइम उनकी परफॉर्मेंस बेटर हो। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टाइप्स ऑफ कंट्रोल। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। और अगर आप इस टॉपिक पर स्टडी मटेरियल चाहते हैं then you can visit our website also. I've shared the link of the website in the description box, and you can also check the other videos on controlling for complete understanding of this topic. Links आपको description box में मिल जाएंगे। वीडियो के एंड में टॉपिक से रिलेटेड कुछ MCQs हैं जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, वो आप एक बार ज़रूर देख लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।